राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की त्यौहार भाई और बहन की बहुत ही पावन पवित्र त्यौहार है। इस दिन सबसे पहले स्नान आदि करके अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, उनको राखी बांधना चाहिए और उसके बाद हम घर में लड्डू गोपाल जी के साथ राखी की त्यौहार मना सकते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी को राखी के दिन हमें कैसी सेवा करना चाहिए, किस तरह से राखी बांधना चाहिए और यानी कि आप कह सकते हो कि मैं किस तरह से लड्डू गोपाल जी की इस दिन सेवा करती हूँ। तो सबसे पहले उनको रोज़ की तरह नींद से उठाइए, बहुत ही प्रेम पूर्वक उनको दूध का भोग या माखन मिश्री का भोग लगाइए। थोड़े देर बाद उनकी स्नान का व्यवस्था कीजिएगा। राखी पूर्णिमा जो होता है ये श्रावण के महीने में की आखिरी दिन होती है, पूर्णिमा के दिन होती है। इस दिन अगर दूध से स्नान कराते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि संतान स्थान इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यानी कि आपके संतान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को दूध से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लोग स्नान कराएंगे और इसके बाद उनके अंग पोषण कर लेंगे। ये जो दूध है इससे आप चाय वगैरह बना सकते हैं, चरणामृत हिसाब से ग्रहण कर सकते हैं और अगर चंदन या फूल मिक्स कर दिया है तो आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। इसके बाद ठाकुर जी को हम देंगे इत्र सेवा, क्योंकि बरसात के टाइम है और इस समय रोज इत्र सेवा दिया जाता है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम ठाकुर जी को इत्र लगाएंगे। और आज के दिन बहुत लोग नया वस्त्र भी ठाकुर जी के लिए लेके आते हैं। अगर आपने भी नया वस्त्र लेके आए हैं तो ठाकुर जी को नया वस्त्र धारण करवाइए, मोर मुकुट धारण करवाइए और जिस तरह से आप श्रृंगार करना चाहते हैं उस तरह से ठाकुर जी के बहुत ही बढ़िया सा श्रृंगार कर दीजिएगा। तो इस तरह से ठाकुर जी की हमारी स्नान हो जाता है। आप ये पूजा अलग से चौकी लगाकर कर सकते हैं या अपने मंदिर में भी डेली पूजन जैसे करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे, ठाकुर जी के नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। फिर ठाकुर जी की चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ी या जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो फूल लगाएंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करेंगे, चारों तरफ फूल लगाएंगे, अच्छी तरह से सजाएंगे। भैया राखी की जो प्रोग्राम है, त्यौहार है, ये बहुत ही खुशी वाली त्यौहार होती है। और इसके बाद ठाकुर जी को हम चंदन का टीका लगाएंगे। आप चाहे तो रोली का, हल्दी का, चंदन का, चावल का टीका लगा सकते हैं, मतलब ये सारे टीका लगाने के बाद चावल लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम ठाकुर जी का टीका कर देंगे और फिर एक छोटी सी प्यारी सी राखी लेके आएंगे। आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं और सबसे बेस्ट है अगर लड्डू गोपाल जी छोटे साइज़ के हैं तो कलावा से आप राखी, मतलब कलावा थोड़ा सा धागा काट लीजिए और उसी से राखी की तरह बांधिए। हमारे लड्डू गोपाल के हाथ में एक कलावा राखी आपने देखा है साल भर बंधा रहता है, उसको अभी राखी के दिन मैं चेंज करूँगी और नया कलावा बांधूंगी और ये पूरा साल उनके हाथ में बांधा रहता है। रक्षा सूत्र के हिसाब से एक कलावा यूज़ होता है और इसमें इत्र वगैरह लगा के हम राखी बांधेंगे। लड्डू गोपाल जी आप हमारा रक्षा हमेशा करते रहना। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को अगर पुत्र रूप में भी सेवा करते हैं तभी भी आप उनको राखी बांध सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है और हमेशा ही हमारा रक्षा करते हैं। और राखी का जो ये धागा है ये रक्षा सूत्र है, यानी कि रक्षा करने के लिए ये ठाकुर जी को ये बांधा जाता है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को लड्डू के भोग लगा देंगे। घर पर जो भी आपका अच्छा अच्छा खाना पकवान बना है वो ठाकुर जी को भोग लगाइए, जल का भोग लगाइए और हाँ, तुलसी दल देना बिल्कुल भी ना भूले। तो इस तरह से ठाकुर जी को हम भोग लगा लेंगे, धूप दीप दिखा देंगे। और इस समय अगर कोई आप गिफ्ट देना चाहते हैं या लेके आए हैं तो गिफ्ट दे सकते हैं और अगर गिफ्ट नहीं लेके आए हैं तो थोड़ी बहुत दक्षिणा आप चढ़ा सकते हैं, जितना भी आपकी सामर्थ्य है या इच्छा है। और ये दक्षिणा कहीं दान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी के दक्षिणा होता है। तो इससे आप बाद में लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी सामान खरीद के उनको गिफ्ट कर सकते हैं। आज के दिन ठाकुर जी के लिए बांस की बांसुरी भी लाना बहुत शुभ माना जाता है और अगर पहले से है तो वो बांसुरी आप ठाकुर जी को जरूर अर्पण कीजिएगा। इससे घर में सुख शांति समृद्धि रहती है और बहुत सारे वास्तु दोष भी दूर होता है। इसके बाद हम लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हम नित्य पूजा करते हैं ना तो गणेश जी की पूजा वहीं पे हो जाता है। आप लोग पूछते हो गणेश जी को क्यों नहीं बैठाया, क्योंकि जो मंदिर में हम पूजा करते हैं ना तब गणेश जी की पूजा सबसे पहले वहीं पे हो जाता है, इसीलिए मैंने अलग से गणेश जी की स्थापना यहाँ पे नहीं किया। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप अलग से गणेश जी की स्थापना भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से बहुत ही आसान विधि से हमें पहले लड्डू गोपाल जी को राखी बांधना है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं भी है तभी भी सबसे पहला राखी आप मंदिर में ही अपनी इष्ट देवता को चढ़ाइए। मंदिर में सबसे पहले राखी चढ़ाइए, उसके बाद जो है ना घर पे राखी की त्यौहार मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। राखी संबंधित सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो उन वीडियोस को जरूर एक बार चेक कीजिएगा, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। राधे ही राधे।